तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पच्चतं वेदिता बहुव्युतो हि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो भुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसंघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्खु पथिक धम्मपद गाथा पढ़कर आपको समझाते हैं। तो चित भगो का गाथा नंबर 38 में पढ़कर आपको सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। अनविठिं चित्तं सर्वविजानतो परिपलवदस्स पयनपूर्वति। अठिविशिं चित्तं अस्य नवीन जातो परिवर प्रसादम पय्यान परिपूरति। भगवान कहते हैं, जिनका चित्त स्थिर नहीं, जो सदम को नहीं जानता, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वह कभी भी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। जिनका चित्त स्थिर नहीं, जो सदम को जानता नहीं, जिनका चित्त प्रसन्न नहीं, वह कभी भी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। प्रज्ञावान बनने के लिए हर व्यक्ति को अपने चित्त में सुधार लाना चाहिए, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। भावा, यद्यपि चित्त का स्वभाव शांत है, जैसे पानी का स्वभाव शीतल एवं शांत है, लेकिन जिस प्रकार पानी को आगंतुक मल गंदा कर देता है, उसी प्रकार चित्त को भी विकास, क्लेश आदि राग देश आदि दूषित कर देते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि पानी को गंदगी गंदा कर देते हैं, ऐसे ही हमारे चित्त को ये राग आदि क्लेश विकार गंदा कर देते हैं। जिनका चित्त अस्थिर और चंचल हो, वह सदम को नहीं जान सकता और न उनकी प्रज्ञा पूर्ण होगी। सदम को जानने के लिए करुणावान बनना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा है
कि करुणाशील और प्रज्ञा, ये 3 गुण नए समाज में होना चाहिए। पहले करुणा यानी दानी होना चाहिए। दूसरा शील, उपोषण का आचरण होना चाहिए। तीसरा धर्म का स्टडी अभ्यास होना चाहिए। हम देखते हैं बहुत तो बने हैं लेकिन आचरण कोई नहीं करते। जब तक तुम आचरण नहीं करोगे तब तक दम आगे बढ़ने वाला नहीं है। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, इनकी वजह से बुद्धिज्म बने हो, तो आपको धर्म का आचरण सीखना चाहिए। अतः व्यक्ति को विभिन्न क्लेशों से युक्त चित्त को इस प्रकार जानना चाहिए। जिस चित्त राग से युक्त हो जाता है तो वह रंग से रंगीन पानी की सदस्य है। पानी में कलर आने से पानी का कोई उपयोग नहीं होता, ऐसा चित्त का भी हो जाता है। इस प्रकार इसकी गहराई में क्या है यह दिखाई नहीं पड़ता। जब चित्त द्वेष से युक्त हो जाता है तो यह उबलते हुए पानी की तरह है। इसलिए काम, छंद, व्यापार, उदक का अटेनमेंट, विकस है, 5 जो चीज है, इनको पानी के साथ सरखाया है। तो उबलता हुआ जो क्रोध है वो चित्त के द्वेष है, तो उबलता हुआ पानी की तरह है। पानी जब उबलता है तो ऐसे धुआं निकलता है। द्वेष चित्त में ऐसा होता है, दूसरों का भी बुरा करते हैं और खुद का भी बुरा करता है। तब आपकी प्रज्ञा या विवेक को उस काम का नहीं कर पाता। मोह से युक्त चित्त वैसा ही जैसा एकत्रित हुआ पानी जब सड़ जाता है। गंदा पानी को मोह युक्त पानी से बताया गया है। और मच्छर आदि बीमारियों के पैदा होने का कारण बन जाता है गंदा पानी। तो हमारा चित्त गंदा होता है तो हमारे मन में भी बीमारी आती है। इसी प्रकार जब चित्त इन विकारों से युक्त हो जाता है तब वास्तविक धर्म को नहीं जान पाता। इस प्रकार इन विकारों के प्रभाव में आकर किया गया कोई भी निर्णय कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए कभी क्रोध में विकार चित्त से कभी कोई निर्णय मत लो, शांत चित्त से निर्णय लो। जब क्रोध आता है मन को शांत कर दो, क्षमाशील सहनशील बन जाओ। वैर से वैर नहीं मिटता, आगे स्टोरी आ गई है। इसलिए चित्त में क्रोध मत रखो। जब तक तुम चित्त में क्रोध रखोगे तुम्हारा और सामने वाला किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। बौद्ध धर्म में धर्म का अर्थ हो चित्त की शुद्धता को धारण करना। इसलिए ध्यान साधना सीखना है। मेहता, हर बोध को हर हफ्ते में उपसत कर मेहता भावना ध्यान करना चाहिए। आप जितनी मेहता ज्यादा करोगे इतना आपका कल्याण होगा। जो व्यक्ति भले ही वह स्वयं को किसी धर्म, जाति या वंश का कहे, यदि वह चित्त की शुद्धता को धारण कर तदन रूपी जीतता है तो वह बोध है। बुद्ध का अर्थ ही बोध हो जाना, जानना। बुद्ध का मतलब जानना, चित्त को परिशुद्ध करना। जब तक तुम तुम्हारे चित्त को परिशुद्ध नहीं करते तुम सही बोध नहीं हो। तुम्हारे में बदलाव नहीं है तो तुम बोध नहीं हो। तुम्हारे में बदलाव, क्षमाशील, सहनशीलता का गुण आना चाहिए। एक बोध में वो गुण, दान का गुण आना चाहिए। चित्त को जानने वाला ही बोध है। इसी प्रकार धर्म और धार्मिकता के मूल में चित्त सर्वोपरि है। अन्य धर्म में क्या है पता नहीं, लेकिन भगवान के धर्म में चित्त को जानना, तुम्हारे माइंड को जानना, तुम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, जो चित्त में 7 भव का संस्कार है, इनको जानना। तुम जानोगे तो पता चलेगा। तो सम्यक समाधि जो ध्यान आता है वो ध्यान करने से तुम पा सकते हो। तो सबसे पहला उपासकों को मेहता या आनापान 2 ध्यान सीखना चाहिए। जब तक तुम ये 2 ध्यान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। व्यक्तित्व की पराकाष्ठा चित्त की शुद्धता ही है। जब तक तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारे चित्त में से राग द्वेष मोह नहीं घटेगा, तब तक तुम बोध नहीं हो, तब तक तुम आम्बेडकरवादी नहीं हो। एक बोध और एक आम्बेडकरवादी निर्व्यसनी होना चाहिए। भगवान कहता है मेरा धर्म गरीबी को नहीं स्वीकारता, इसलिए व्यसनी मत बनो, बचत करो। संसार और निर्वाण का आधार भी चित्त ही है। सारा संसार चित्त की अभिव्यक्ति है। इसलिए कहा मनोपुकम्बा धम्मा, मन से ही सारा जगत की निर्मित हुई है। चेतना में ये सारा जगत है। तो निर्वाण भी मन का ही और जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं होता। बहुत से लोग निर्वाण यानी मर जाना, बुझ जाना अर्थ सनातन धर्म में लेते हैं। बुद्धिज्म में वो अर्थ नहीं है। सारे व्यक्तिगत और सारे सामाजिक संबंधों का ताना बाना, नैतिकता, आदर्श आदि मूल्य इसी चित्त की अभिव्यक्ति तो है। इसलिए बाबा साहब ने
नैतिकता के वास्ते ये धम्म का अभिवादन किया है और अपने समाज को कहा है कि आप बुद्धिजन बनो और नीतिवान बनो, और नीतिवान बनने के लिए बौद्ध को बुद्ध धम्म में उपोषद आचरण करना चाहिए। वर्षावास आचरण जो 24 उपोषद आता है बौद्धों को करना चाहिए, और पूरे खत्म होने के बाद 3 महीने में खत्म होता है, तो 3 महीने में चतुर्थी, अमावस्या, अष्टमी, एकादशी 8 दिनों में कभी भिक्षु को अपने घर भोजन कर बुलाकर यथाशक्ति दान देकर वो वर्षावास की समाप्ति करानी चाहिए उपासकों को। और एक बार 10 से उपासक आप धारण करें और देखें आप में चित्त में, अपने घर में और आपके समाज में कितना बदलाव आता है। किए बिना कुछ नहीं होगा, करेंगे तो पता चलेगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। जितना हो सके करना चाहिए। तनावग्रस्त या विकारों से युक्त चित्त कभी शांत, सहज एवं खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। तनाव चित्त में तो दुखी होता है, कभी इसमें सुख नहीं होता। इसलिए सहज चित्त को सहज बनाओ, रुजु बनाओ, क्षमाशील बनाओ। खुलापन एवं शांत चित्ता के बिना व्यक्ति यथाभूत, यथास्थिति तथा निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता या उचित कदम नहीं उठा सकता। अगर आपको उचित कदम उठाना है तो चित्त का खुलापन और शांत चित्त से लेना चाहिए। जब तक तुम चित्त को शांत नहीं करोगे तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। प्रज्ञा के उत्पन्न होने पर ये चित्त में स्थिरता लाना आवश्यक है। चित्त की स्थिरता शील से, आचरण से होती है। अतः संपूर्ण बोध वाक्यों का सारा शील समाधि प्रज्ञा है। बाबा साहब ने शील करुणा प्रज्ञा कहा है। शील यानी उपोषद 10 आचरण होना चाहिए। वर्षावास में 10 आचरण हर बोधों को करना चाहिए। अगर आपने घर में सुख शांति से जीना है और चित्त में बदलाव करना है शील के मार्ग के बिना, तुम्हारे आगे कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है करुणा। अपना खुद का जो दान, अपने जो इनकम है इसमें 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। करुणा यानी दान। बाबा साहब ने इन पर बहुत जोर दिया है। 1% कुटुंब के विकास के लिए, 1% समाज के विकास के लिए, 1% बौद्ध भिक्षु के विकास के लिए और 2% बौद्ध विहारों के विकास के लिए अगर आप पैसे दान करोगे तो बाबा साहब का धम्म क्रांति रथ बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा। तो ये बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, किए बिना कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे चित्त को स्थिर करना चाहिए। प्रज्ञा 3 प्रकार की आती है, तीनों प्रज्ञा खड़ी होती है। शुद्ध प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा और चिंतन प्रज्ञा। शुद्ध प्रज्ञा सुनना, जानना, पढ़ना, इनका चिंतन करो और इसके बाद भावनामय प्रज्ञा होती है तो जीवन में धम्म उतरता है और आप सुखी होते हैं, कभी दुखी नहीं होगी। बुद्ध संघ में श्रद्धा से एक्सेप्ट करना चाहिए, निंदा टीका नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग बुद्धिज्म की सिस्टम को निंदा टीका ज्यादा कर दे। प्रज्ञावान बनो, मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलो। बाबा साहब ने बुद्धायन धम्म में बताया है मिथ्या दृष्टि क्या है। तो मिथ्या दृष्टि से बाहर आना चाहिए और अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ ये गाथा खत्म होती है। चित्त बबू की आगे की 39 गाथा, ये 38 गाथा खत्म हुई। 39 गाथा में पढ़कर आपको सुनाता हूँ। अनवससु चितं अनवाह चेतसु पुण्य पाप सनथि जागतो भयम। भगवान आगे बताते अशुभसुम चितं अनवाह चेतसु पुण्य पाप ही पसम नथि जागतो भय। भगवान कहते हैं जिनका चित्त मल रहित है, परिशुद्ध है, जिनका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागृत व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं। तुम धम्म के शील के आचरण करोगे तो 1 साल में तुम्हारे चित्त में से 5 भय चले जाएंगे। अनुभव करो। पहला भय है मृत्यु का, दूसरा भय है देवी देवता पीर पैगम्बर का, तीसरा भूत पलित का, चौथा हिंसक प्राणी जैसे पशुओं का, और 5वां लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा। अगर भय से मुक्त होना है तो बुद्धिज्म में उपोषद आचरण सीखो। सामान्य दिनों पर अश्लील आचरण सिर्फ पूर्णिमा करो और वर्षावास में 10 से उपोषद अनागारिक आचरण सीखो। जब तक तुम आचरण नहीं करोगे तब तक तुम शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर नहीं चल सकते, और जब जब तुम वो करोगे तब तक तुम्हारा चित्त स्थिर होगा, तुम्हारी समाधि, ध्यान, भावना सब हो सकता है, लेकिन शील के मार्ग के बिना नहीं। पहला मार्ग शील का है। भावार्थ भगवान बुद्ध के समय की बात है। श्रावस्ती नगरी में एक गृहस्थ अपने खोए हुए बैल को खोदते हुए किसी जंगल में जा पहुंचा। देखो उस साल ऐसा दिखता है कि 3 करोड़ की आबादी श्रावस्ती की थी। अभी इतनी आबादी इंडिया में कोई विश्व में नहीं है।
तो बुद्ध काल में भी बहुत बड़े बड़े शहर थे, नहीं थे ऐसा नहीं। जहाँ भिक्षु लोग रहते थे उसे उनका रहन सहन बहुत अच्छा लगा और वह प्रवजित हो गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद बेचैन होकर घर चला गया। देखो, बैल खोजने गया तो जंगल में भिक्षु देखा, रहन सहन अच्छा देखा तो भिक्षु बन गया, बाद में ठीक नहीं लगा तो पासा इंसान बन गया। इसी प्रकार उसने ऐसा कई बार किया। मुझे भी नागपुर में एक मिला था, इसने 10 बार चिवर उतारा और 10 बार लिया। बहुत अच्छे नंग ऐसे मिलते हैं। जब अंतिम 7वीं बार ऐसा कहना चाहा तो भिक्षु ने उसे प्रवजित करने से मना कर दिया। 7 बार गया, मना कर दिया, भाई तू आता है चला जाता है, कुछ करता नहीं है, तो चिवर मत ले। लेकिन उसके द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः प्रवजित कर दिया। क्यों? भगवान मिल गए इसलिए। अगर भगवान नहीं मिलता तो इनको दोबारा चिवर कोई नहीं देता। इसी प्रकार अंतर्गत उसे अरहत को प्राप्त कर लिया। 7वीं बार तो मन बनाकर आया, अधिष्ठा से ज्ञान साधना की और बाहर निकल गया। और गृहस्थ एक गांव से ही क्या, संपूर्ण संसार से अनासक्त हो गया। अगर संसार में जाते हैं तो तुम अनासक्त होते हैं और भिक्षु बनते हैं तो तुम निर्वाण को पाते हो। यह कहानी हमें लोगों के चित्त की दशा को बताती है कि कितनी बार हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। दिन और सप्ताह की बात तो दूर, क्षण क्षण में कितने बार विचारों में परिवर्तन आता है। 1 सेकंड में 200 परिवर्तन चित्त में आता है, 200 बार 1 सेकंड में। 84 प्रकार की, 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि, 84 प्रकार के 52 प्रकार के विचार, 84 प्रकार की मिथ्या दृष्टि और 84 प्रकार की समझन, 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि, 84 प्रकार की समझन और 52 विचार आते हैं 200 व्यवहार के 1 सेकंड में। तो चित्त कितना दूर है। ऐसे तो चित्त चैतसिक बहुत है, 108 होते हैं, 89 होते हैं, 124 होते हैं, अलग अलग होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव 3 प्रकार के होते हैं। अभी तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा। इसलिए बुद्ध को बड़ा मनोवैज्ञानिक कहा गया है। यह विचारों की श्रृंखला इसे जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में आती रहेगी और हम उत्कंठित बेचैन होते रहेंगे। इसलिए भगवान को जब ज्ञान मिला तो उदाहरण में बोले थे कि अनेक कल्पों से मैं जन्म मरण में दौड़ते रहा, दुख भोगता रहा, आज मैंने घर को तोड़ दिया है, आज मैंने मोह तोड़ दिया है, आज ये घर बनाने वाले मैंने जान लिया है। तो घर बनाने वाला क्या कोई ईश्वर थे? रॉन्ग। तुम्हारे संस्कार को जान लिया, वहां से ईश्वरवाद शुरू होता है। जब तक निर्वाण का लाभ न कर ले, चित्त के मल रहित होने तक यह बेचैनी बनी रहेगी। चाहे आपके पास सभी भौतिक सुख सुविधा क्यों न हो, पाइए हमारे पास आवश्यकता भौतिक वस्तुएं उपलब्ध होती है। यदि वह न होती तो आज हम जीवित न होते। इसके उपरांत क्या हम खुश है? बड़े बड़े उदासीन व्यक्ति और अमीर व्यक्ति को भी मनोदशा देखे तो पता चलेगा कि कितने बेचैन हैं। बुद्ध के बाद में भी एक ऐसा पैसा वाला का बच्चा 3 महल था, फिर भी संसार छोड़कर भगवान के पास आकर भिक्षु बनकर सुख, अहो सुख, अहो सुख, अहो सुख। तो इस सन्यासी सबसे बड़ा सुख है। संसार सुख नहीं, संसार में तो दुख है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको सोने के लिए नींद की गोलियां या शराब पीना पड़ता है। मुझे भी एक मिला था, रोज एक नींद की गोली, नींद नहीं आती थी। पैसे के पीछे इनकी दौड़ थी, इसलिए सब हैंडल करना पड़ता था। पूरी रात रोज दवाई लेकर जीता था। एक दुकान थी, होटल थी, बाजू के राज्य में मैं गया था। गोली लेकर रोज सोता था, पूरा दर्द होता था, इसकी भी गोली लेनी पड़ती। और पूरे घर के लोग इनके पीछे डर के मारे थे। पैसे तो थे, बंगले थे, गाड़ियां थी, बड़े होटल थी, बड़ा बिजनेस था, लेकिन सुख नहीं था, मन का सुख नहीं था। लेकिन वो नया नया बोझ बना, मिथ्या दृष्टि में था, बहुत सवाल करता था। तो मिथ्या दृष्टि वाले लोगों को कौन समझा सकता है? अपने आप समझे तो चलेगा। यह नहीं वह कौन सी चीज है जिसे अपने पास लाखों की संपत्ति के रहते हुए भी व्यक्ति को
चोर और भ्रष्ट बनाती है, क्रूर बना देती है, निर्दय बना देती है। जब तक हमारा अपने चित्त पर नियंत्रण नहीं रहेगा तब तक भय आदि समस्या बनी रहेगी। जब तक व्यक्ति अपने चित्त को पारमिता की ओर नहीं ले जाता, परिशुद्ध नहीं करता, तब तक ऐसा होता ही रहेगा। पॉजिटिव चीज अच्छा करता है, नेगेटिव बुरा करता है। इसलिए चित्त को जानो। वही व्यक्ति सुखी होगा जो कलेश रहित, आकर्षण और विकर्षण से रहित, जागृत हो, अपने चित्त की निरंतर रक्षा किए रहता हो। इसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। जो चित्त की रक्षा करता है, राग द्वेष मोह से दूर रहेगा, संतोषी रहेगा, दानी बनेगा, लोभी नहीं बनेगा, अलोभ अद्वेष अमोही बनेगा, तो इनको कोई चित्त को प्रॉब्लम नहीं होगा। इनके चित्त अच्छी तरह रहेगा और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, निर्भय हो जाएगा और इनको निर्वाण मिल जाएगा। निर्वाण कोई आम के पेड़ का फल नहीं है, मगर आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ मिल सकता है। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ ये 39 गाथा खत्म हुई। 40 गाथा चित्त भोगों के आगे पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। कंब भूमं कायमं विदित्वा नगरूपं चितं विदं पठेत्वा यो धीमारं पयाबुधैनं चितं सखे अनिवेशदोषिया। कभूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपं चितं उपेत्वा द्वैतं मारं अयावुधेनं चितं च रखं निवेशेष्या। भगवान कहते हैं, अपने शरीर को घड़े के समान नश्वर और चित्त को नगर के समान दृढ़ कर प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करो। जीतने के बाद भी अपनी जीत की रक्षा करो तथा आतंक न रहो। मार से भी आप जीत सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपने चित्त की रक्षा नहीं करेंगे तब तक तुम मार से जीत नहीं सकते। भावार्थ, श्रावस्ती में 500 भिक्षु भगवान बुद्ध से कर्म स्थान एकाग्र ध्यान का आलम्बन लेकर गांव से दूर जंगल में जाकर एकात्मी ध्यान करने लगे। बहुत से भिक्षु ऐसे थे भगवान के पास जाकर ध्यान का कर्म स्थान लेकर, क्योंकि भगवान टिकाल ज्ञानी थे, कौन सा ध्यान में किसको क्या करना होगा वो पता चल जाएगा। तो इसके ध्यान लेकर कर्म स्थान लेकर जंगल में जाकर दृढ़ अधिष्ठान से ध्यान साधना समाधि सीखते और निर्वाण पाते। वहां देवताओं ने उन्हें भय दिखाया, तभी ही करणी में सुख की देशना हुई थी। वे भयभीत होकर भगवान बुद्ध के शरण में आए। पुनः भगवान बुद्ध ने उन्हें करणी में शुद्ध का पाठ करते हुए वही रहने के लिए कहा। करणी में कुशलेन यंतं संतं अभिमचेय सको उदुच सुदुच। जो करणी में की देशना थी, क्योंकि वो जंगल में पूरा संग गया, वहाँ प्रेतों ने और जंगलवासी देवताओं ने इन्हें अच्छी तरह ध्यान एकांतवास नहीं करने दिया। तभी भगवान ने जाकर बोले ये शुद्ध का पाठ करो, तो इसकी वजह से परित्राण पाठ आया। बहुत से लोग ये परित्राण पाठ को कर्मकांड कहते हैं, मिथ्या दृष्टि वाले लोग हैं। दुनिया के विश्व भर के देशों में जाओ परित्राण पाठ होता है, कान पर शुद्ध बांधते हैं, जो बुद्ध की पहचान है। इस बार देवताओं ने उनकी प्रत्येक की रक्षा की और सभी की दृढ़ता के साथ एकाग्र होकर अनित्य क्षण का अनुभव किया। उसी समय भगवान बुद्ध ने देव ने उस गाथा को गाया था। ये जब दूसरी बार वो गए तभी भगवान ने एक गाथा गाई थी कि शरीर को घड़े के समान नश्वर और चित्त को घड़े के समान दृढ़ प्रज्ञा रूपी हथियार से ये युद्ध करो, तुम जीतोगे। और वो जीते। तभी भगवान ने एक गाथा गाई थी। एक दृष्टि से जहाँ देवता है वहाँ असुर मार भी अवश्य ही होंगे। यद्यपि हम अपनी आंखों से देवी देवता को नहीं देखते लेकिन मानते हैं, उसी प्रकार राक्षस या दानव आदि भी होते हैं, जिनका कार्य हर समय प्राणियों का उत्पीड़न करना होता है। बुद्ध काल में ये सब प्राणी होंगे, लेकिन अभी तो दिखाई नहीं देते। कोई अदृश्य थे, कोई थे, तो बहुत से काल में परिवर्तन आता है। उनमें समन के लिए ग्रंथों में विभिन्न सूत्रों का पाठ का प्रावधान है। बहुत से ऐसे पाठ भगवान ने दिए हैं जो परित्राण पाठ आता है। परित यानी बाह्य, त्राण यानी दुख। एक परित यानी भगवान बुद्ध बोले वो गाथा ने, त्राण यानी गाना। एक परित यानी कच्चा धागा, त्राण यानी बाजरा। तो ये परित्राण जो रक्षा के लिए, दृश्य अदृश्य व्यक्तियों की रक्षा के लिए, चित्त की पॉजिटिविटी का लिए, भावना ध्यान के लिए होता है।
जो माँ बाप के मृत्यु दिन पर भिक्षु को बुलाकर लोग करते हैं, लेकिन गुजरात में अभी संस्कृति स्थापित नहीं हुई है, धीरे धीरे होगी। उसके पाक से वे शांत हो जाते हैं और हमारी भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की समृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरी और हम दानवों का स्वयं निर्माण करते हैं। हम धारणा बना लेते हैं यहाँ अमुक दानव रहता है, वह अमुक अमुक है। जैसे तिब्बत के सिद्ध भट्टारक मिलरपा के साथ हुआ था। वे एक पहाड़ पर बनी गुफा में साधना के लिए गए थे। मिलरपा ध्यान साधना करने के लिए गए थे। उन्हें भय अथवा संदेश सा उत्पन्न हो गया और वे गुफा के तंग रोशनदान के अंदर ताकने लगे कि भूत दानव तो नहीं है। उस पर तुरंत एक राक्षस ने प्रकट होकर कहा, हाँ देखो मिलरपा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मुझे स्मरण किया, अतः यहाँ प्रकट होना पड़ा। यदि तुम विकल्प रूपी दानव या उनके भय को नहीं छोड़ेंगे तो मैं ही नहीं अनेकों राक्षस यहाँ उपस्थित होंगे। तुम जिसको याद करोगे वो आएंगे, याद मत करो, डरो मत। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे स्मरण करते हैं, किसे भुलाते हैं। किसे स्मरण किया, जो सोचा क्रमश वही बनता जाता है। अतः इस शरीर के प्रति मोह आसक्ति का परित्याग कर चित्त को दृढ़ कर स्वयं अपने को नियंत्रित करना चाहिए। जो ऐसा करता है दुनिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं। बुरा कर्म करने का डर रखो। दुनिया में भूत प्रेत कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ज्यादातर 90% मन की बीमारियां है। इससे बाहर निकलो, मन मक्कम करो और अपना काम करो, तुम्हें कोई बिगाड़ने वाला। बुद्ध की शरण में जाने वाले को कोई डर नहीं है, क्योंकि बुद्ध की शरण पॉजिटिव शरण है। यह आपकी है कि स्वीकारना चाहे और किसे नहीं। निरंतर अपने चित्त की रक्षा करते रहने चाहिए। जैसे ये भगवान ने करणी में सूत की देशना दी थी कि सब संत को वापस आए और बोले तुम वहीं जाओ, वहीं वर्षावास करो। और वो करणी में हर रोज पाठ करते थे और अदृश्य उपदेव से वो मुक्त हुए। और जितने संत के भिक्षु जंगल में रुके वो सब अरहता प्राप्त करकर वापस आए। तो हर लोगों को कुछ न कुछ ये सीखना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे 41 गाथा। अचिरं वतं कायो पठिवं अधिशेषति क्षुद्धो अपेतं व्याणु निरथं वकलिंगरम्। अचिरवतं यं कायो पठवे अधिशेषति शुद्धो अपेति याणो निरथैव कलिंगरम्। भगवान कहते अहो यह तुझ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काष्ठ की भांति जमन पर पड़ेगा। जब मृत्यु आती है तो चित्त भी चला जाता है और जल्दी निकालो, इसको जला दो या डालो, ऐसा रिश्तेदार कहते हैं। इसमें से जो चला जाता है तो काष्ठ की बासी पड़ा रहता। कितने पैसे आप कमाए, कोई याद करने वाले नहीं। निकालो, जला दो, आंख दो। तो ये पराया है और पराया ही रहेगा। भावार्थ, श्रावस्ती का एक गृहस्थ अत्यंत सदापूर्वक प्रवजित हुआ। उनका नाम 30 से स्थविर पड़ा। कुछ दिनों के बाद स्थविर के शरीर में बहुत से फोड़े हुए। स्थविर यानी 10 साल का भिक्षु, महास्थविर यानी 20 साल का भिक्षु। पहले 5 साल सामने बनना पड़ता है, इनके बाद 10 साल से ऊपर भिक्षु मिलकर इनकी धंधा करते हैं और इनके बाद वो 10 साल का थेर और 20 साल का महाथेर होता है। ये परंपरा है। इनका संत को बुलाकर प्रमाण पत्र मिलता है, इनकी दीक्षा होती है। बहुत कुछ दवा करने पर भी जब अच्छा नहीं हुआ तब उनके सहायक भिक्षु उसे छोड़ दिए। इनकी सेवा करने वाले सामने वाला एक भिक्षु था। इसने देखा ये ठीक नहीं हुआ तो चलो छोड़ दो, इसको छोड़कर चले गए। तो संसार ऐसा है। वह अत्यंत दृढ़ अवस्था को प्राप्त हो 4 पाए पर पड़े पड़े कह रहा था। एक दिन भगवान ने उसे अपनी महाकरुणा समापति में देखा और वहां जाकर पानी गर्म कराया, स्वयं उनको स्नान कराया। भगवान ने जब समाधि में पड़े तो देखा ये भिक्षु को कोई नहीं रखते, चलो हम जाते हैं।
तो वहां भगवान जाते, आनंद को ले जाते, पानी गर्म कर, भगवान ने खुद इनकी सेवा की। तब भगवान बोले को जो बीमार की सेवा करता है वो धर्म की सेवा करता है, बुद्ध की सेवा करता है। सेवा करना बुद्ध ने सिखाया। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि भगवान ने भिक्षु संघ क्यों बनाया? संसार को मार्गदर्शित करके, संसार की सेवा करने और संसार को आगे बढ़ाने के लिए। शाम के पश्चात उन्हें चारपाई पर सुला दिया। उसी समय भगवान ने भिक्षु, यह तेरा शरीर विज्ञान रहित हो काष्ठ की भांति भूमि पर पड़ा रहेगा, अतः ऐसा सोच शरीर से मोह त्याग कर उससे दुख भी कम होगा और निराश होकर शरीर को भी त्याग सकोगे। कहते हुए भगवान ने गाथा गाई कि तेरा मृत्यु नजदीक है, तू अगर इस आसक्ति काया से करेगा तो तू मरेगा नहीं, दुख भोगेगा, तो आसक्ति छोड़। ये गाथा गाकर भगवान ने कहा कि शरीर की आसक्ति जब छूट जाती है तो आसान से मृत्यु आ जाती है। आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। भगवान ने खुद जाकर गर्म पानी किया और इनकी सेवा की और इस भिक्षु की करुणा कर। इसलिए एक भिक्षु करुणावान होना चाहिए, संसार की सेवा करना चाहिए। ऐसा बाबा साहब का कहना था कि भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ इसलिए बनाया था। सावस्ती में यदि हम गहराई से सोचे, जितना भी दुख है वह इस शरीर के चलते आ रहा है, वही जितनी भी सुख सुविधाएं है वह दूसरों से आ रही है। इसके उपरांत भी हम इसी शरीर से इतना प्यार करते हैं जिसका परिणाम दुख ही होता है। बहुत से लोग शरीर से प्यार करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बूढ़े होते तो भी बाल काले करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत भोगी होकर जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, बीमार होते हैं, अच्छी हॉस्पिटल में जाकर दवाइयां करते हैं। इसलिए निर्वाण चाहने वाला इस शरीर को दुख का केंद्र मानकर इसे निराशक हो जाना चाहिए। इसलिए समय पर जो मिला वो खा लेना चाहिए। अच्छा अच्छा खाकर मदमस्त शरीर नहीं बनाना चाहिए। समय पर ठंडा गर्म जो मिला है वो खा लेना चाहिए। बहुत से लोग खाते नहीं है, थाली फेंक देते, मैं ये नहीं खाता, मैं ये वो नहीं खाता, बहुत से होते, दूसरा नहीं निकलते। जैसे जैसे शरीर के प्रति आपका मोह भंग होगा, इसके प्रति सोचना छोड़ देंगे तो चित्त शरीर से निर्लिप्त हो जाएगा। जब तक वो निर्लिप्त नहीं होगा तब तक आप चिपके रहते, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे खाने, अच्छी तरह सोते, अच्छी तरह सब अच्छा भोगते। और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु के समय चित्त अन्य शरीर की संधि करेगा। जब काय खत्म होती है तो चित्त को पता होता है, तो जब निकलता है तो दूसरे में चला जाता है। लेकिन कर्म से अधीन होता है, इसलिए मनुष्य रूपी जीवन बार बार कल्पों में मिलता है। तो भगवान कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है तो 3 कर्म सीखना चाहिए। पहला कर्म धम्म का आचरण, उपनिषद आचरण, 10 शील अष्टशील आचरण सीखना चाहिए। दूसरा सेवा, माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, भिक्षुओं की सेवा करो, बीमार की सेवा करो और आगे जा वृद्धों की, बीमार की और माता पिता की। और दान, प्रथम दान करो, तुम्हारी आय का 10वां हिस्सा दान करो, 20वां हिस्सा। दान के बिना वो सत्य कर्म, पुण्य कर्म, अच्छा कर्म है, जब तक वो तुम नहीं करोगे तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि संसार से प्रारंभ में जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हैं उससे एक बार बातचीत किए बगैर रह नहीं सकते थे, जब उसके दोस्त को देखा तो आप क्रमशः उससे दूर हो जाते हैं। बहुत प्यार होता है लेकिन नेगेटिवता मिलते तो लोग छोड़कर भाग जाते हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसे आंखों तक से देखना न चाहेंगे, बातें करना या मिल बैठना तो दूर, ऐसा होने पर उससे संबंध विच्छेद हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, अच्छा सा अच्छा संबंध भी बिगड़ जाता है नेगेटिविटी के कारण। इसलिए संसार में समाज से सहनशील जीवन जीने से कभी कभी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं और ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार साधक लोग इसी शरीर के प्रति मोह रहित बन जाते हैं, क्योंकि वे दुख का कारण संसार में इसी शरीर का होना मानते हैं। भगवान ने कहा संसार में दुख है, जाति भी दुखा, जड़ भी दुखा, मन भी दुखा, फिर योगो भी दुखो, भी योगो भी दुखो, पंच उपादान खंता भी दुखा। भगवान कहते हैं जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, पीड़ा दुख है, पंच उपादान खंता दुख है, जो न मिले वो दुख है, प्रिय व्यक्ति दूर हो जाए वो दुख है, शत्रु सामने मिले वो दुख है। तो संसार में दुख है, सुख तो संसार में है नहीं। सुख, सच्चा सुख तो मन से मिलता है, मन शांति वही अच्छा सुख है। इसलिए ध्यान समाधि सीखना चाहिए, मेहता आनापान करना चाहिए, इसके बिना आप कभी सुखी नहीं होंगे। महीने में एक बार
हर अमावस्या पूर्णिमा शिविर होती है, वहां जाकर शिविर करना चाहिए, एक दिन का शिविर अटेंड करना चाहिए। हमें सुख दुख आदि उनके प्रति स्नेह से चलने आता है। जब हमारा किसी व्यक्ति के प्रति सबद एवं लगाव नहीं होता तो उससे ऊपर तो भी हृदय विदारक घटना घटे तो भी कुछ भी वेदना नहीं होती। जब लागणी होती है तब तक सब कुछ होता है, लागणी चली जाती है तो कुछ नहीं होता। जबकि वही घटना किसी अपने मित्र या परिवार के साथ घटी हो, मृत्यु होती है, लेकिन जिनके घर के में मृत्यु होती है और दूसरे की होती है, दोनों में फर्क होते हैं। हम बहुत बात देखते हैं कि मृत्यु में गुजरात में महिलाएं लड़ती है क्योंकि वो सिस्टम है। हमें अत्यंत पीड़ा होती है, जबकि अपने से भिन्न दोनों है, लेकिन हमारी आसक्ति ने हमें दुख दिया। भगवान बुद्धों का जीवन स्वच्छंद होता है, निर्लिप्त होता है। देखो, एक भोजन से भगवान को ज्ञान मिला और एक भोजन से मृत्यु मिला। पता था फिर भी खाया, इतना निर्लिप्त अनासक्त भाव होता है। पता होता है कि कर्म के आधीन क्या करना है। उनकी प्रशंसा, निंदा आदि सभी घटनाएं मानो खुले आकाश में हो रही हो, कहीं अटकती नहीं, पता भी नहीं लगता कि कुछ घटा भी है या नहीं। तो आकाश जैसा खुला जीवन होना चाहिए। खुले जीवन वाले लोग बहुत सुखी रहते हैं, बंद जीवन वाले लोग दुखी रहते हैं। आखिर हमारे चित्त का स्वरूप भी सर्वव्यापी प्रति है, आकाश के सभी तो आकाश जैसा चित्त है, एक सेकंड में कहाँ चला जाए पता नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मृत्यु की देशना या भावना करो, कभी कुछ होने वाला नहीं। श्रावस्ती में पूरे फैमिली मृत्यु भावना का ध्यान करते थे। जो बाप बेटे खेती करने गए, वह सांप काटा और मर गया। वटे मार्ग को कहा कि आज एक लोगों का भोजन रहा और सब लोग आए। इसकी बीवी समझ गई, क्योंकि सब मनानुस्मृति ध्यान करते थे। आया, भोजन किया कि लकड़ी इकट्ठी करो, जलाया। वटे मार्ग ने कौन मर गया? मेरा एक का एक बेटा। तो शत्रु का नहीं, अपना प्यारा है, तो रोते क्यों नहीं? माँ को पूछा, माँ ने भी कहा कर्म क्या करने कारण गया। बीवी ने भी कहा कर्म ने कारण हुई, कर्म का। बहन ने भी किया, दासी ने भी किया। तो कर्म का जगत है, तो कर्म को मानना चाहे, रोकड़ करने से कुछ नहीं होगा। तो काव्य स्मृति जो ध्यान करता है वो चित्त से मृत्यु का स्वभाव दूर हो जाता है, अच्छी मृत्यु होती है और अच्छा जन्म भी होता है, और कभी ये दुखी नहीं होता, होश से जाता है, बेहोश से नहीं। बहुत से लोग मरते वक्त बेहोश हो जाते, पता नहीं होता। घर वालों को भी पता नहीं कब मरते हैं, बहुत सी जगह ऐसा होता है। दुर्गंध आती है तब पता चलता। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाता हूँ। 42 दिशो दिशं यं कर्यं वेरिवापनं वेरिनं मिच्छापणिहितं चित्तं पापियो नं ततो करे। भगवान कहते हैं, दिशो दिशं यं करिता वेरिवा पेरिं वेरिं मिच्छापणिं चित्तं पापियो तं करो रणे। जितनी हानि शत्रु की वेरी की करता है, उससे कई अधिक बुराई कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। पैसे वाले बहुत से लोगों के बेटे बिगड़ जाते हैं, चित्त बिगड़ जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, पूरा खानदान बिगाड़ जाता है। तो वैसा ये इस संसार में है। पावक श्रावस्ती में अनाथ पीड़क सेठ की गौओं की रक्षा करने वाला नंद नाम का एक ग्वाला था, पाल आदमी। वह भगवान को भिक्षु संघ के साथ निमंत्रित करके एक सप्ताह गोरस का दान दिया। भगवान को एक हफ्ता तक गोरस का दान दिया। सातवें दिन जब भगवान दानानुमोदन करके चलने लगे, तब वह भगवान का पात्र लेकर पीछे पीछे चला। थोड़े दूर जाने पर भगवान ने उनका पात्र लेकर लौट जाने को कहा। वह लौट ही रहा था कि एक व्याघ्र ने उनको मार डाला। कोई हिंसक प्राणी ने आया और इनको मार डाला।
पीछे आने वाले भिक्षु ने उसे मरा देखकर भगवान से कहा, परंतु यदि आप इसके यहाँ दान ग्रहण करने नहीं गए होते तो वह नहीं मरता। भगवान पर डाला। भगवान तो पता था कर्म की सिस्टम है, ये इससे मरने वाला था, तो भगवान तो त्रिलोक ज्ञानी थे, सब पता था। वह सुनकर भगवान ने भिक्षु में जाता या नहीं जाता, वह मृत्यु से नहीं छोड़ता। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं, कहीं भी जाओ, मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। और भगवान को तो पता था कर्म के अधीन मृत्यु है, कौन इसे छुड़ा सकता है। भगवान ने खुद वो आहार खाकर मरे थे, लेकिन वह तो भिक्षु संग सहित मेरी सत्ता पर सेवा कर कुशल चित्त के साथ मरा, जिससे उनके सुगति को प्राप्त किया। भगवान ने कहा इनकी मृत्यु थी, अगर हम वहां आकर गोरस नहीं खाते तो वो स्वर्गगामी नहीं होता, अभी वो स्वर्ग में। लेकिन जिसे चोर या वेरी नहीं कर सकते हैं, जिसे उसे इन प्राणियों के भीतर बुरा और झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित करता है, उसे तो गाथा हो गई। तभी भगवान ने ये गाथा गाई थी कि वह भिक्षु संग सहित मेरी सप्ताह पर सेवा कर कुशल चित्त के साथ मरा, जिससे उसे सुगति को प्राप्त किया। लेकिन जिसे चोर या वेरी नहीं कर सकते, इसे इन प्राणियों को भीतर बुरा और झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित करता है। यह कहकर भगवान ने गाथा गाई कि बुरे चित्त वाले खत्म हो जाते हैं, अच्छे चित्त वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जितना हम आज परेशान है वह हमारे शत्रुओं अर्थात वेरी दुश्मन के द्वारा पैदा की गई समस्याओं से नहीं, अपितु तो हमारे अंदर स्थित राग द्वेष मोह ईर्षा लालच और स्वार्थ भावना के चलते है। बाह्य शत्रु हमारी बहुत ज्यादा हानि नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा हमारी हानि तो ले सकता है, वह हमें नरक आदि में भेज नहीं सकता। हम हमारे कर्म से स्वर्ग नरक में जाते हैं, लेकिन शत्रु कुछ नहीं कर सकता, हम अपने संस्कारों से जाते हैं। धन संपत्ति छीन सकता है, हमारे द्वारा संचित कुशल कर्म को तो वह छीन नहीं सकता। पैसे ले जाते हैं, हाथ में से ले जाते हैं, लेकिन पुण्य कर्म सत्य कर्म किसी को कोई नहीं ले जा सकते, वो अपने को ही भोगने पड़ते हैं और अपने को ही ना फल मिलता है। जो व्यक्ति जन्म को मानता है उनके लिए इस जीवन 50-60 वर्ष कोई बहुत मायने नहीं रखता कि वह कठिनाई से जी रहा है। आने वाला जीवन अनंत है। जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस शरीर को लेकर कष्ट उठाते रहना है। बुद्धत्व में प्राप्त ही सुख है, बाकी संसार में दुखी है। ऐसे में क्या अच्छा नहीं कि जब हमारे पास शांति पारमिता अर्थात अपने शत्रु को क्षमा करने का अवसर उपलब्ध है। किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, वैर से वैर नहीं मिलता, वैर से मिलता। आगे ये जो स्टोरी आ गई चित्त ये इसमें जिनका लाभ लेकर पुण्य का संचय करे, यदि ऐसा न कर हम विरोध करते रहे तो न विरोधियों का खात्मा हो सकता है और न ही हम खुश रह सकते। अतः हमें चाहिए कि मन को कुमार्ग पर जाने से बचाइए। यदि कुमार्ग पर चला गया तो उसे वहां से लौट ले आना मुश्किल हो जाएगा और यह ऐसे भी कुकृत्य करने लगेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, कुमार्ग पर गया हुआ चित्त व्यक्ति वापस नया मर के खत्म होते हैं। जन्म जन्मांतर में यह नरक का भागी बनाकर छोड़ देगा। चित्त को पवित्र बनाने के बढ़कर दूसरी कोई चीज बहुमूल्य नहीं लगनी चाहिए और इसी में मुख और शांति है। इसलिए चित्त को परिशुद्ध करने में ज्यादा समय हमें लगाना चाहिए। सत्य कर्म, पुण्य कर्म, दान कर, धर्म कर्म से चित्त का अधोगति होती है, अधोगति नहीं होती। व्यसन से अधिगति होती है, लोभ से अधोगति होती है, राग से अधोगति होती है। सब
छोड़ना चाहिए। इसके छोड़ के बिना जीवन में हमारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं बताता हूँ। न तन्माता पितरा कैरा अयं वापि च यातका समां पणिं चित्तं सेयो ननंतंतो तरे। भगवान कहते हैं जितनी हमारी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई सम्यक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। इसलिए बच्चे को बचपन से अच्छे धार्मिक संस्कार देने चाहिए, जो बड़ा होकर आदर्शशील बने। लेकिन हम बच्चे को बड़े बड़े लड़की लड़कों को बड़े बड़े डिग्रियां देते हैं, संस्कार नहीं देते, तो इसके बाद नौकरी मिलने पर खुद के माता पिता को ही नहीं पालते, छोड़कर भाग जाते। बहुत से हमने देखे। इसलिए बचपन से संस्कार देना चाहिए। 7 साल का बच्चा अच्छा बुरा नहीं पहचान सकता, तो 7 साल तक इनको अच्छा संस्कार देना चाहिए। तुम जैसे इसको संस्कार देगा वो ऐसा बनेगा। और 7 साल तक के बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। इनको खाने की चीज से इसको सुधारना चाहिए, वो सुधर सकता है। बहुत से महिलाएं मोबाइल दे देती है, 1 घंटे से ज्यादा बच्चों को मोबाइल नहीं, टीवी नहीं दिखाना चाहिए, वो बिगाड़ देगा। जैसे संस्कार आप देंगे वैसा मिलेगा। तो अच्छे संस्कार दो तो तुम्हारा भला होगा और इनका भी भला होगा। भावार्थ, भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती में सोरे नाम का एक भिक्षु रहता था। पहले जब वह गृहस्थ था, उनके 2 पुत्र हुए। बाद में उनका लिंग परिवर्तन हुआ तो वह स्त्री बन गई। बनाया होगा, अभी भी स्त्री में से पुरुष बनते हैं ना, तो ये बना होगा। पुनः उसने 2 पुत्र हुए थे। जब लोग उससे यह पूछते कि चारों पुत्रों में तुम्हें सबसे अधिक प्यार किससे है, पहले पुरुष बनकर 2 पुत्र हुए और बाद में स्त्री बनकर हुए, ये स्टोरी ऐसा बोलती है। इस पर वह अपने कोख से उत्पन्न पुत्र पर अधिक प्यार होने की बात कहती थी। जो महिला थी तो ये बच्चे ठीक है, पुरुष वाले के ये नहीं, क्योंकि महिलाओं में समर्पण होता है, पुरुष में इतना समर्पण नहीं होता। छोटी उम्र की महिला को 2-3 बच्चे होते हैं और पति मर जाता है तो दूसरा घर नहीं करते, इसको बड़ा करते हैं। अगर पति होता है तो दूसरी ला लेता है। तो पुरुष में समर्पण भाव नहीं होता है जितना महिला में होता है। लेकिन जब वह प्रवोजित हो गई तब उनसे कहा कि मुझे किसी पर मोह स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है। उस गाथा को भगवान बुद्ध ने कहा था और बाद में वो भिक्षुणी बन गए। तब इनको पता चला कि कोई हमारा भला कुछ नहीं कर सकते जितना हमारा चित्त करता है। इसलिए वो इसको संसार में सुख नहीं दिखा। 4 पुत्र हुए फिर भी वो छोड़कर भिक्षुणी बनी, क्योंकि संसार में सुख दुख तो चलता रहता है। जब व्यक्ति का चित्त सन्मार्ग पर लग जाता है वह किसी एक व्यक्ति का न होकर सर्वव्यापी हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को मेहता करना चाहिए। मेहता करने वाला बहुत सुखी रहता है। सबका हो जाता है, सबको समान देखता है। स्नेह प्यार यह सब पाक्षिक होता है, स्वार्थ परे होता है। जिसे आप स्नेह करते हैं उससे आपके अंदर चाह रहती है। आप जिनको प्यार करते हैं इनके ज्यादा स्नेह रहता है, ज्यादा दुख रहता है। इसलिए भगवान ने कहा जितना ज्यादा स्नेह उतना ज्यादा दुख। आकांक्षा रहती है, आशा रहती है। यही कारण है कि जब आपका वह प्यार स्नेह आपके विचारों के प्रतिकूल हो जाता है तो आपको ठीक लगता है, अनुकूल होता है तो अच्छा है, नहीं अनुकूल है तो बुरा है। आप उन पर आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध करते हैं। जितना प्रभाव प्यार था उतना प्रभाव क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यंग लोग जब प्यार करते हैं तो मिलता है तो ठीक है, वरना मर जाते हैं या बदला लेने की भावना आ जाती है। जिनके प्यार होता है इनको मारने तुले हो जाते हैं। हम देखते बहुत से ऐसा घटना करती है। अतः करुणा मैत्री व्यक्ति को समदर्शी बनाता है। समाशीलता, मैत्री, करुणा। करुणा यानी दान देना, मैत्री करना, अबाध मैत्री करे। भगवान बुद्ध तो कैसे मैत्री करते थे? मैत्री करने वाला ब्रह्मलोक में पैदा होता है। मैत्री सीखे, क्योंकि व्यक्ति वह आस नहीं, आकांक्षा नहीं। अतः आपके प्रतिकूल होने पर भी आपको ठेस नहीं पहुंचती। आपका प्रेम उसके लिए आशा से प्रेरित नहीं था, मात्र प्रेम करना चाहते थे। दूसरी ओर अपना स्नेहयुक्त पुत्र है
यह जरूरी नहीं कि वह हमारी सेवा के लिए उत्पन्न हुआ हो, जबकि आज के युग में तो ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है कि जो अपने संतान है वे पूर्व जन्म में मानो हमारे देनदार थे या जिनको हमें कष्ट दिया था उनको उसका बदला लेने के लिए परिवार में जन्म लिया। अभी तो ऐसा है, परिवार टूटते जा रहे हैं और इनका कारण हम भौतिक सुख देते हैं, पढ़ाते लिखाते, लेकिन संस्कार नहीं देते। इनके वजह से अपने संतान अपने शत्रु हो जाते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा जो अपना कर कर हमें अत्यंत परेशान करते रहते हैं। इस संदर्भ में भगवान बुद्ध के समय अरत कात्यायन के साथ घटा उपद्रवी है। यथा एक दिन अरत कात्यायन गंगा के किनारे नदी के किनारे चक्रामण करने निकले। वहां गंगा के किनारे एक मछुआरे गोद में अपने नवजात शिशु लिए मछली का भक्षण कर रही थी, खा रही थी और सामने बैठे कुत्ते को भोजन के दौरान बाधा महसूस कर पत्थर मारकर भगा रही थी। जब कात्यायन ने इसी दृश्य को अपनी अभिज्ञा बल से देखा तो हंस पड़े। ये खा रही है और कुत्ते को थोड़ा टुकड़ा भी नहीं दिया। वास्तव में पूर्व जन्म में मछली उन मछुआरे की पिता और कुत्ता उनकी माता और गोद में लिए हुआ शिशु उनका द्वारा हत्या के लिए किसी शत्रु का था। ये इसका पूर्व जन्म सब देखा इतने बैठे व्यक्ति का, इसलिए ये कात्यायन को महसूस हुआ। इसी प्रकार महान योगी मिलरपा ने भी अपनी गति में कहा कि प्रारंभ में बच्चा आंखों का तारा होता है, देवता सदस्य होता है। जब युवा अवस्था में माता पिता के पाचित धन को नाश करने वाला होता है और पौधावस्था में शादी विवाह उपरांत पत्नी के अंत्य लगाव होता है और चला जाता है। माता पिता को ठीक तरह नहीं रहा। अभी ने तो देखते हैं क्या है, अपने माता पिता को मूर्ख सांड की बातें लात मारकर भगाने वाला होता है। बहुत से लोग ऐसे होते, माता पिता पढ़ेगा, बीवी का कहना करता है गाँव में तो बोलो हम पैसा देंगे। अतः किन्हीं भाग्यशाली माता पिता को ही ऐसा पुत्र रत्न मिलता है जो सच्चे दिल से उनकी सेवा करे। ऐसा कम होता है, लेकिन तुम संस्कार अच्छे दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अभी हम संस्कार नहीं दे, समाज टूट रहा है। अच्छा समाज में संस्कार नहीं मिल रहा, इसलिए ऐसा होता रहता है। इसलिए संसार की विचित्रता को देखकर धर्म में संलग्न होना ही उत्तम है। बाबा साहब ने इसलिए महान धर्म दुनिया में सबसे अच्छा धर्म दिया। इससे दो कारण था, एक आप शीलवान आदरवान और विश्व से जोड़ सके और छुआछूत से मुक्त हो सके। अतः इस जगत में न अपना कोई स्थायी पुत्र संतान है या वैरी दुश्मन, सभी समान है। यदि ऐसी मैत्री और समता की भावना जगी तो उससे बढ़कर हमारा कल्याण न माता पिता कर सकते न मित्र बंधु। इसी का अभ्यास करना चाहिए, कर्म फल विश्वास जगाना चाहिए जिससे हम अपने चित्त को पवित्र बना सके। हम कर्म फल पर विश्वास रखकर करुणा चित्त मैत्री चित्त करेंगे तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। कोई हमें दुख नहीं दे सकता, हमारा चित्त ही हमें दुख देता है। हम करुणा चित्त से, अच्छे चित्त से दान, बच्चों को दान सिखाए, आदर सिखाए और अच्छा जीवन जीने को हम सिखाएंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा जीवन अच्छा होगा और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ चित्त वर्गों की गाथा खत्म हुई है। कल हम पढ़ेंगे 8 बजे पुखो, समय हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण मेरे समझाए सिस्टम में कोई गलती हुई हो या मुझसे कोई गलती हुई है तो आज वक्त क्षमा चाहता हूँ। सब लोगों को आज सुने हुए धर्म का पुण्य मिल जाए, सब लोग सुखी हो। हर रोज 8 बजे ये सुन सकते हैं। नमो बुद्धाय। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संगो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम
हो तुमे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धमाय, नमो संगाय, साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।